दोस्तों, अगर किसी काम में आपको कामयाबी नसीब नहीं होती है, कामयाब नहीं होते हैं, सफलता नहीं मिलती, फेल हो जाते हैं, तो हार नहीं माननी है आपने, आगे बढ़ना है। अपनी गलतियों से सबक लेकर मेहनत को सही दिशा दे देंगे तो अवश्य ही कामयाब होंगे आप। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, वृश्चिक राशि वालों का काया पलट होने वाला है 13 अगस्त के बाद। बहुत ही ज़बरदस्त। कैसे होने वाला है? क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति, जो भगवान का दूसरा रूप है, भगवान का आशीर्वाद है, वो अपने ही नक्षत्र में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे 13 अगस्त से लेकर 18 जून तक, पूरे 330 दिन के लिए। और साथ में ही इसी दौरान 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक उच्च के हो जाएंगे और 11 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक वक्री अवस्था में भी आ जाएंगे। अतिचारी अवस्था में तो चल रहे हैं, गोचर कर ही रहे हैं। अब साथ के साथ अपने नक्षत्र में, खुद के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में इनका गोचर प्रारंभ हो जाएगा। बहुत ही शुभ फल प्राप्त होने वाले। भगवान श्री राम जी ने अवतार भी पुनर्वसु नक्षत्र में लिया था। कितना शुभ नक्षत्र होगा, सब कुछ मिलने वाला है। अब देखो, इनका असर सभी राशियों पर पड़ेगा, किन्हीं पे अच्छा पड़ेगा, किन्हीं पे बुरा पड़ेगा। अब वृश्चिक राशि वालों का काया पलट होने वाला है, कैसे होगा, कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं, अंत में अचूक उपाय भी आपको बताएंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली देखनी कि जन्म कुंडली के अंदर गुरु आपके कैसे हैं, क्या आपको परेशान कर रहे हैं, कोई भी काम करते हैं आपके काम सफल नहीं हो रहे, भाग्य आपका साथ नहीं देता है, जॉब कर रहे हैं, जॉब में भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, विवाह शादी में दिक्कत आ रही है, पति पत्नी के संबंध बिगड़ गए हैं, शिक्षा में आपका ध्यान नहीं लग रहा है, स्वास्थ्य आपका खराब हो गया है, गलत लोगों से आपके संबंध बन रहे हैं, तो समझिए गुरु आपके जन्म कुंडली के अंदर खराब हैं। उनके लिए उपाय करने हैं। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए, किसी को भी दिखाइए, लेकिन आपको उसका उपाय करना है। गुरुदेव बड़े पवित्र ग्रह हैं, बड़े सौम्य ग्रह हैं, आपको आशीर्वाद देंगे, आपके सारे कार्य सफल होंगे। अगर खराब हैं, ये भी देखना है, पीड़ित हैं, तो ज़रूर इसका विश्लेषण करवाइए, उपाय ज़रूर करवाइए। अगर अच्छे हैं फिर तो कोई चिंता नहीं है, जो हम बताएंगे उससे कई गुना ज़्यादा आपको फल प्राप्त होंगे, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लीजिए दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। किसी से भी खुद देख सकते हैं तो खुद देखें। हम बार बार यही कहते हैं कि गोचर आते रहते हैं, गोचर बहुत बढ़िया आते हैं, लेकिन हमारे ग्रह जब पीड़ित होते हैं, जब खराब होते हैं, तो हमें वो फल की प्राप्ति नहीं होती है। अब काया पलट होने वाला है, जिनके ग्रह खराब हैं उनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। उनका उपाय कर लेंगे, ग्रह को मना लेंगे, तो सब कुछ आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 8 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम वृश्चिक राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। ध्यान यहाँ केंद्रित कीजिए, 8 नंबर का आपकी राशि है। गुरु कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 8वां घर किस चीज़ का है? रहस्य में अचानक यहाँ खोज होती है, रिसर्च सब चीज़ के लिए है ये। अब जो रिसर्च करना चाहते हैं, जो साइंटिस्ट हैं या पीएचडी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय आ गया है। ये पैतृक संपत्ति का भी है, अचानक प्राप्ति का भी है। जो तंत्र मंत्र विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, ज्योतिष करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। ये उनकी काया पलट होने वाली है। आपको अचानक कुछ ना कुछ प्राप्ति होगी, कुछ ना कुछ अचानक अवश्य ही मिलेगा आपको। वृश्चिक राशि वालों को अगर कहीं पैसा आपका रुका हुआ है, डूबा हुआ पैसा है, आप समझते थे कि पैसा नहीं मिलने वाला, आप भूल भी गए थे, अब पैसा वो आपको मिल जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता से सब मिलेगा। आपको पैतृक संपत्ति से में भी कुछ ना कुछ हिस्सा मिलने वाला है। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई अड़चन आ रही थी, सारी अड़चनें यहाँ समाप्त हो जाएंगी। गुरु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। बड़ी पवित्र दृष्टि होती है, अमृत तुल्य दृष्टि होती है। जहाँ भी देख लेते हैं उस घर को पवित्र कर देते हैं, सौम्य कर देते हैं। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके 12th हाउस में। 12वां घर खर्चे का है, लंबी यात्रा है, विदेश का है। अध्यात्म की तरफ ध्यान भी लगेगा आपका, ध्यान देना।
ये भी मोक्ष का स्थान है, ये भी मोक्ष का स्थान है। अब किसी ना किसी संस्था से आप जुड़ेंगे, इंसानियत की मदद करेंगे, धर्म की सेवा करेंगे, ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। लंबी यात्राएं होंगी, ट्रैवलिंग होंगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, गुरु है ना, धर्म के प्रति आपके खर्चे होंगे। अब विदेशों में कोई काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, वर्क परमिट पे जाना चाहते हैं, आपके रास्ते खुल गए हैं। कोई इमिग्रेशन में प्रॉब्लम चल रही थी, वो प्रॉब्लम भी सारी समाप्त हो जाएगी आप। यहाँ 12th हाउस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इच्छा है आपकी, अगर करते हैं तो काम बढ़ेगा, अगर करना चाहते हैं तो वो भी काम हो जाएगा आपका। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके 2nd हाउस, वाणी के स्थान पे, वाणी और मधुर हो जाएगी आपकी, बहुत जबरदस्त। गुरु की दृष्टि, पवित्र दृष्टि पड़ रही है, और अपनी राशि पर पड़ रही है, ध्यान देना, अपनी राशि पर दृष्टि पड़ रही है। धन बहुत अच्छा होगा, वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी, सेविंग बहुत हो जाएगी। कुटुंब का स्थान है, कुटुंब से, परिवार से, पति पत्नी से, अपने लव रिलेशन वाले जो हैं उनके अपने रिलेशन सुधर जाएंगे, माता पिता से, भाई बंधुओं से, पड़ोस पड़ोस से, सबके संबंध आपके सुधर जाएंगे, बहुत अच्छा माहौल बन जाएगा आपका। यहाँ से 4th हाउस पे दृष्टि जाएगी, 9th दृष्टि, क्या होगा, प्रॉपर्टी खरीदेंगे आप 100%। अगर कोई डीलिंग रुकी हुई है प्रॉपर्टी में, खरीदना चाहते थे, नहीं खरीद पा रहे थे, अब प्रॉपर्टी खरीदने का समय है ये आपको। आपकी मदर को कोई शारीरिक कष्ट था, कोई परेशानी थी, कोई मानसिक परेशानी थी, सारी दूर हो जाएंगी, उनका ध्यान भगवान की तरफ लगेगा। घर में धार्मिक, मांगलिक, सत्संग, कीर्तन चलते रहेंगे। घर के सुख बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ शॉपिंग करेंगे आप, गाड़ी ले सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ले सकते हैं, कुछ ना कुछ तो आपने करना ही है। उसके बाद क्या होगा, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक उच्च के हो जाएंगे, भाग्य स्थान पे आ जाएंगे, और साथ में वक्री अवस्था में भी हो जाएंगे 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक। कितने फायदे मिलने वाले हैं, सबसे पहले अतिचारी अवस्था में, फिर अपने नक्षत्र में, फिर उच्च के हो गए, फिर साथ में वक्री हो गए। गुरुदेव जब भी वक्री होते हैं बहुत ही अच्छे फल देते हैं। अब उच्च के हो जाएंगे भाग्य स्थान पर, भाग्य के कारक खुद हैं। अब जो भी काम करें, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं, कोई डील करना चाहते हैं, अब भाग्य आपका साथ देने वाला है। कोई छोटा काम है या बड़ा काम है, छोटी जॉब है या बड़ी जॉब है, अब लक आपके साथ चलेगा, अब भाग्य आपका साथ चलेगा। पिता से भी आशीर्वाद मिलेगा, पिता का घर भी है, पिता के भी कोई काम रुके हुए हैं, वो भी काम सारे निपट जाएंगे। यहाँ से दृष्टि आपकी राशि पे, पॉजिटिव, बिल्कुल चेहरे पे रौनक आ जाएगी। अब जो भी सोचेंगे पॉजिटिव सोचेंगे, नेगेटिविटी सारी समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल चेहरे पे ऐसी रौनक आएगी, लोगों में इज्जत बनेगी, आपकी पहचान बनेगी। यहाँ से दृष्टि 3rd हाउस में, जो ऑनलाइन काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ट्रैवलिंग का काम करते हैं, बहुत बढ़ जाएंगे काम। यहाँ थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए बस, भाग्य आपका साथ देगा, थोड़ी मेहनत का बहुत ज़्यादा फल मिलेगा आपको, बहुत कुछ मिलेगा आपको। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपकी 5th हाउस में। 5th हाउस क्या है, शिक्षा का है, संतान का है, लव रिलेशन है ना, शिक्षा में सुधार आ जाएगा। अब आपका ध्यान शिक्षा की तरफ लगेगा, गुरु ज्ञान के कारक खुद हैं, अब भटकेंगे नहीं आप। अगर एडमिशन नहीं मिल पा रहे थे, कहीं भी जाना चाहते थे, नहीं मिल पा रहे थे, अब गुरु का आशीर्वाद मिल गया, सब आपका काम हो जाएगा। लव रिलेशन वालों के लिए भी बहुत अच्छा होगा, रिलेशन दोबारा बन सकते हैं। अगर भटकाव हो गया था, दूरी हो गई थी, अब दोबारा रिलेशन बन सकते हैं। अगर रिलेशन में नहीं है वृश्चिक राशि वाले, फिर रिलेशन में आ सकते हैं वो। फैमिली प्लानिंग का भी समय है, कंसीव करना चाहते हैं, कंसीव करने का समय बेस्ट समय है आपके लिए। ये समय आशीर्वाद दे रहे हैं गुरु आपको, सभी कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान अपने दूत को भेजा गुरुदेव बृहस्पति को आशीर्वाद देने के लिए, आशीर्वाद आपको दे रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों को काया पलट करने के लिए आ गए हैं, बहुत कुछ मिलेगा। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करनी है आपने, आपके राशि के स्वामी हैं मंगल, हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। अपने कुल गुरु या जो गुरु धारण कर रखे हैं आपने, उन्होंने कोई गुरु मंत्र दिया है तो उस मंत्र का उच्चारण करते रहें, नहीं है तो गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते रहें, कल्याण होगा। बुजुर्गों की सेवा करें, वृद्धों की सेवा करें, कभी कभी वृद्धाश्रम में चले जाएं, उनके लिए भोजन ले जाएं, वस्त्र ले जाएं, फ्रूट ले जाएं,
उनकी सेवा करें, आशीर्वाद लें, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।